बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है, ये डबल तय किया हुआ है। ये देखें, ये कोई तकरीबन 2.5 गज होगा। शर्ट पीस है पूरा। इसका अर्ज 40 इंच है। ये मैंने पहले से मापा हुआ है। इसको हम यहाँ पे ये जितना इसका अर्ज है उतना ट्रायंगल बनाएंगे। इसको अच्छी तरह यहाँ पे तय लगा लें। ये देखिए, ये जो बाकी फालतू कपड़ा है ये डबल इस तरह ये एक साइड से बच जाएगा। इससे मैं बाजू बना लूंगी। हाँ जी, ये देखिए। अब तीरा मुझे चाहिए कटिंग में 7.5 इंच। तो मैं यहाँ पे अंदाजा लगाऊंगी कि 7.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। ये इधर आ रहा है, यहाँ मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से ऊपर नापेंगे ये कोना, और यहाँ पे ये 9.5 इंच आ रहा है। तो इस कोने को लेके इस तरफ भी हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब इसको काट लेना है। अब यहाँ आर्म होल की लंबाई लेंगे 7 इंच। यहाँ पे चेस्ट की लंबाई लेंगे 20 इंच। 20 का हाफ ये मैंने 10 पे निशान लगाया। ये सिलाई का मार्जिन है। अच्छा, अब ये देखिए, ये ऊपर से लेके यहाँ अर्ज के पूरे होने तक ये 30 इंच आ रहा है। तो आगे भी हम 30-30 पे निशान लगाए जाएंगे। ये देखिए, इससे आगे भी 30 पे निशान। ये पहले मैंने निशान लगाए हुए थे, लेकिन वो दोबारा से तय करने से थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। अब यहाँ से आर्म होल पहले काट लेते हैं। यहाँ पे कट लगा लिया। अब ये सिलाई का मार्जिन है, इसको हम कमर तक सीधा काटेंगे और आगे रेब में ले जाते हुए कोने पे खत्म करेंगे। अब देखिए, जहाँ पे मैं कटाई कर रही हूँ आप समझिए वही 30 इंच पे सीधा निशान है। ये जो इसके अलावा ये पहले का लगा हुआ है।
ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे 14 इंच पे कमर का निशान लगा के इसको मैं कट लगा लूंगी। अब यहाँ गला रखना है, 6 इंच खुला चाहिए, लेकिन इसको सिलाई का मार्जिन इसी में छोड़ना है, तो ये 3.25 इंच हम रखेंगे, यानी कि ये 5.5 इंच काटा जाएगा और सिलाई होके 6 इंच हो जाएगा। ये बैक साइड का गला है, इसका माप 2.5 इंच रखेंगे। तो पहले मैं बैक का इक्वल काट लेती हूँ, फ्रंट और बैक का। उसके बाद फ्रंट को मैं डीप कर लूँगी। ये देखिए, अब हम फ्रंट साइड को अलहदा कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड का रखेंगे 6.25 इंच। ये फ्रॉक आप 2-3 साल की बच्ची से लेके 10-12 साल की बच्ची तक की बना सकते हैं इस स्टाइल में। अब ये इसका आर्म होल भी डीप करना है। ये हो गया। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से ये देखिए, ये नोक है, इसका भी हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए, यानी जो कपड़ा बाकी बचा था मैं फिर खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ हमें 5 इंच इसका कफ चाहिए, तो यहाँ मैं 5.5 पे निशान लगा लेती हूँ। ये 8 पे आया है, इधर भी 8 पे निशान लगा लेते हैं। इसको सीधा करके कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ बाजू की लेंथ कितनी बनती है ये देखते हैं। ये 17 इंच है, ये तकरीबन तैयार होके 15.5 इंच रह जाएगी, यानी कि कोनी से काफ़ी तक नीचे। अभी हम इसकी यहाँ से विड्थ नापेंगे। वैसे तो आर्म की जो विड्थ है वो 8 इंच तैयार होती है, लेकिन ये पफ की तरह बनाएंगे तो इसकी मैं 11 इंच तैयार रखूँगी, यानी कि चुनटे डालने के लिए। तो ये 11.5 पे आर्म होल की सिलाई का निशान लगेगा और ये सिलाई का मार्जिन है। यहाँ पे इस तरफ जाते हुए हम कफ को पूरा कर लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा और डीप करेंगे। ये कट लगा लिया बीच में से। अब ये जो है ये सिलाई का कट।
अब इसकी दोनों सीधी साइडें, ये ऊपर वाली साइड सीधी है और ये अंदर वाली साइड सीधी है, यानी कि ये भी फ्रंट पे आएगा, ये निशान वाला हिस्सा और ये निशान वाला हिस्सा जो है ये भी फ्रंट पे आएगा। अब इन दोनों को हमने डीप करना है, तो इसको एक दूसरे के ऊपर बिछा के आधा इंच हम डीप कर लेंगे। यहाँ जो कट का निशान लगाया हुआ है उससे शुरू करेंगे, दरमियान वाले कट से पहले ही खत्म कर देंगे। ये बाजू हो गए। अब ये जो हमने ऊपर से उतारा है इसको हम चेक करते हैं गले पे पूरा आता है या नहीं। ये सीधा रखा हुआ है और ये उल्टा रखेंगे। इस तरह करके यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लेनी है और फिर इस सिलाई को, ये वाला कपड़ा काट के एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पे कट लगाने हैं थोड़े थोड़े और फिर इसको हम उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह दूसरा पीस जो है इसको भी सीधा रख के इसके ऊपर बैक का गला ये भी उल्टी साइड से रखेंगे और यहाँ भी सिलाई लगा के ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट के यहाँ पे कट लगा के इसको फोल्ड करके इस्त्री कर लेंगे। तो ये मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने गले लगा के इस तरह उल्टी साइड पे फोल्ड कर लिए हुए हैं। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, ये देखिए। अब ये करना है कि ये जो कमर का निशान लगाया था 14 इंच पे, इसको आगे भी 14-14 पे निशान लगा के एक लाइन बना लेनी है। इस तरह अब इस तरफ भी कंधे से शुरू करेंगे क्योंकि गला तो बन चुका है। ये 14 पे यहाँ सीधी लेके आनी है और इस लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे भी 14 इंच पे और ये भी 14 इंच पे, ये चूंकि अम्ब्रेला है इसलिए आपको लग रहा होगा कि लाइन जो है वो गोल गोल लग रही है, तो ये कपड़ा ही गोल हो जाता है। अच्छा, ये लगा ली है मैंने लाइन। अब इसको ये वाला इलास्टिक लेना है। कमर हमने रखनी है 14 इंच, इसके लिए 12 इंच इलास्टिक लेंगे, यानी कि तैयार 14 इंच रखनी है। तो ये 12 इंच इलास्टिक लेके, बल्कि 13 ले लेते हैं, अगर बच गया तो काट देंगे। ये इस पे लगाना है। ये देखिए मैं आपके सामने लगा रही हूँ। पीछे से कपड़ा खींच के रखें और आगे से इलास्टिक को खींच के रखें।
ये देखिए ये लग गई है। अब मैं दूसरी साइड को भी लगा के तो फिर इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखिए ये अब कंधे जोड़ेंगे। ये मैंने बैक और फ्रंट का कंधा साथ साथ रखा हुआ है, लेकिन इसका बैक का जो ये गले को लगाया हुआ था इसको हम टर्न करके फ्रंट की तरफ लेके आएंगे इस तरह। इसी तरह दूसरे कंधे को भी साइड साइड। आप चाहें ये गले का मार्जिन जो है इसको ओवरलॉक करवा लें, चाहें तो इसको तरपाई कर लें। ये देखिए ये मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। इसी तरह ये दूसरे की भी ये उल्टी साइड है, ये देखिए, और ये सीधी साइड। ये दोनों एक दूसरे के अंदर आ गए हैं और ये यहाँ से नीट बन गया। अब साइड की सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ कट से शुरू करनी है। ये देखिए ये कमर से थोड़ी सी डीप कर लें। आगे इसको बाहर तक लाते लाते किनारे पे ले आना है। आधा इंच का मार्जिन आपने नीचे दामन पे बनाना है। ये देखिए इसी तरह मैं दूसरा सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए ये अब इसका दामन फोल्ड करने लगी हूँ। इसको हल्के हाथ से खींचना नहीं है, हल्के हाथ से फोल्ड करना है। ये देखिए ये बाजू है, अब इसको करने लगे हैं। ये जहाँ तक उरेब में काटा हुआ है वहाँ पे कट लगाया है। आगे का जो हिस्सा है वो चुनटें डलेंगी। ये देखिए ये थोड़ा सा सीधा है, फिर आगे ये इस तरह सीधा है। तो अब यहाँ मशीन से मैं चुनटे डालने लगी हूँ। ये देखिए ये कट लगाया हुआ है अरेब वाले हिस्से को छोड़ के। वैसे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने बाजू को कितना पूरा करना है, कितना आपका आर्म होल है,
और आपने नॉर्मल फिटिंग से 3 इंच या 3.5 इंच खुला बाजू रखा है तो उस हिसाब से आपकी चुनटे डाल जाएंगी। एक और सिलाई लगाऊंगी ताकि चुनटे अच्छी तरह डलें। ये अब आपने ऊपर वाले दोनों धागे पकड़ने, दोनों सिलाइयों के, और इस तरह इनको खींच के चुनटे डाल लेनी है। लेकिन ये जो सेंटर का कट है इसको ध्यान में रखना है, इसके दोनों तरफ एक जैसी चुनटे होनी चाहिए, जितनी एक तरफ होंगी उतनी ही दूसरी तरफ होंगी। अब दूसरी तरफ के धागे पकड़ के इधर से भी खींच लेते हैं। याद रहे धागे सिर्फ ऊपर वाले पकड़ने हैं। ये हो गई हैं। अब इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी। साढ़े 5 इंच पे। अगर मुझे खुला फील हुआ तो मैं आधा इंच तंग कर लूँगी, लेकिन अभी मैं ये 5.5 ही रख रही हूँ। ये एक्स्ट्रा मार्जिन काट लेंगे। अब इसको सीधा करके इसको हम बाजू के साथ लगाना शुरू करते हैं, सॉरी शर्ट के साथ लगाना शुरू करते हैं। अगर हमें फील हुआ कि चुनटे कम या ज़्यादा है तो इनको हम मैनेज कर लेंगे। ये कमीज़ की बैक साइड है, तो नहीं ये फ्रंट साइड। ये वाली बाजू की फिटिंग की सिलाई कमीज़ की फिटिंग की सिलाई से थोड़ा फ्रंट की तरफ रखते हैं, आधा इंच या उससे थोड़ा कम। इससे बाजू की फिटिंग और गले की फिटिंग सही आती है। ये जितना कपड़ा बगैर चुनटों के है उतना हम सी लेते हैं, उसके बाद माप लेना है। ये देखिए
अब यहाँ से सेंटर पॉइंट चेक करें, ये है। इसको हमने कंधे की सिलाई पे लेके आना है। ये देखें, ये खुद ही आ गया। और बाकी इस तरफ से भी बाजू को माप लेना है। ये धागे हम बाद में काटेंगे क्योंकि इस तरह चुंटे खुलने का खतरा होता है। लीजिए जनाब, फ्राकी तैयार हो गई। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 28.5 इंच, क्योंकि 30 इंच हमने काटा था। चलिए अब आपको डमी पे डाल के दिखाते हैं कि इसकी लुक कैसी आती है। आप चाहें तो इस पे पीको भी करवा सकते हैं, अगर चाहें तो इस तरह फोल्ड भी कर सकते हैं एक ही सिलाई में। यहाँ किनारे वाली सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। ये इसके बाजू देखिए। असल में ये पफ बाजू ओरिजिनल है, जो कि मैंने रेब में बनाए हैं, आपके सामने काटे हैं। तो जो कल पिछली वीडियो में सीधे बनाए थे, वो भी असल में पफ बाजू ही हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप सीधे भी बना सकते हैं, लेकिन रेब में जो है वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये फ्रॉक है, ये हम पहनाएंगे 14 साल की बच्ची को। आपने छोटे बच्चों के लिए बनानी है तो आप उस हिसाब से इसको कटिंग करें, नाप के हिसाब से। ये मैंने 14 साल के लिए बनाई है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।